वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्जं फलचारुभक्षं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। बोलो गणेश भगवान की जय, शिव पुराण की जय। देखिए, शिव पुराण में हम कहते हैं कि कहीं भी शिव पुराण की कथा होती है या कहीं मिल रहा है तो उसको तुरंत सुनना चाहिए, क्योंकि शिव पुराण ग्रंथ बहुत बड़ा महत्व है। लोग कहते हैं 70 पीढ़ी को तारता है, तो गलत नहीं कहते हैं, सही बात है। तो कहीं एक घड़ी आधे में जहाँ भी शिव पुराण मिले वहाँ तुरंत सुनना चाहिए, जाना चाहिए। और शिव पुराण का ग्रंथ कथा पढ़ना, लिखना, भेजना बहुत महत्व का चीज़ है। तो देखिए, हमेशा पार्वती जी से भोलेनाथ हर चीज़ कथा सुनाते हैं, घूमते रहते हैं नंदी पर बैठ के और उनको कथा सुनाते रहते हैं। और फिर ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद है, ये भगवती मीना ने अत्यंत कांतिमयी मनोहर बनकर लौकिक गति को आश्रय रुदन करने लगी। अब देखिए, जब पार्वती का जन्म हुआ, अब वो छोटी सी बच्ची बन के दिखाने के लिए नाटक रोने लगी। अब मैना अत्यंत हर्षित खुशी हो गई कि हमारे घर में माता रानी जन्म ली हैं। लेकिन उनको माता रानी भुलवा दी थी, लेकिन तब भी उनको याद आ गया था कि नहीं, ये मेरी माता रानी है, मेरे तपस्या के बाद माता रानी आई हैं। तो अब कहने लगी कि मार मनोहर, अब सारे 33 कोटि देवी देवता नाच गाना उछाल बधाव करने लगे। अब नारद जी आए, जब नारद जी आए माता जी का चेहरा देखे तो एक अलग कांति, इतना खुश हुए। तो वो पूछे हिमाचल और मैना की, बताइए मेरी बेटी में कोई कमी तो नहीं है? कहे नहीं, तुम्हारी बेटी में सब गुण संपन्न है, लेकिन इसको जो पति मिलेगा वो औघड़दानी मिलेगा, जटाजूट रहेगा, भस्म लपटाए रहेगा, नाक गले में रहेगा। और मैना कहें कि ये क्या बोल रहे हो? कहें बोल नहीं रहे हैं, इसके भाग्य में लिखा है, ये हो के रहेगा। तो मैना कहें कि अच्छा ठीक है। अब उसके बाद सब जितनी देवी देवता, भाई सबको पता है कि माता जी ने आई हैं, तो सब अपना उछाव बदाव गाना बजाना करने लगा। अब उसी में ब्रह्मा जी बोले कि मैना भाई, कितनों दस के जब ब्रह्मा जी सबको पैदा किए हैं तो उनकी एक हिसाब से पोती हुई, तो ब्रह्मा जी भी आए, विष्णु भगवान सब आए। और एक अलग मतलब कि अब माता रानी है तो माता की रानी के चेहरा पर अलग चमक तो रहबे करेगा। तो उसके बाद अब माता रानी भी पैदा हुई हैं, बड़ी हुई हैं। लेकिन तो माता रानी बड़ी हैं, शंकर जी के संग तो हमेशा हमेशा रहती हैं। समय जहाँ भोलेनाथ जाते हैं वहाँ साथ में लेके जाती हैं और हमेशा साथ में घूमते रहते हैं। तदंतर हिमालय ने मुनियों को लेकर सुमुहूर्त में अपना उस कन्या का काली आदि सुखदायक करण किया। आदिपद काली तारा महाविद्या पोषणी भुवनेश्वरी भैरवी विद्या धुमारती सिद्धि विद्या मातंगी कमला हिमालय नामकरण रखे कि इनका नाम क्या होगा। तो बताएं भाई कि इनके में सब गुणे गुण है। तो जैसे ऋतु में गंगा, शरद ऋतु में चांदनी की अधिकता होती है, इसी प्रकार गिरजा के घर में परम सुंदरी चारु चंद्रमा की कालिमा देवी चंद्रकला के समान शोभायमान युक्त बढ़ने लगी। अब माता रानी पैदा होते ही धीरे 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 करके चंद्रमा के समान बढ़ने लगी। उनके बढ़ते देर नहीं लगा कि कब पैदा हुई कब बढ़ने लगी। पार्वती इस नाम से प्रारंभ किया गया। बाद में जब उस काली को मैना ने तप करने से किया तो देखिए, हिमालय की भी लड़की गंगा भी हैं। और जब पार्वती माता बड़ी हुई, तपस्या के लिए तपस्या कर रही थी, तो गंगा भी उन्हीं के साथ साथ तप। एक बार शंकर जी को गंगा माँ देखी थी, गंगा भी शंकर को पाने के लिए तप की थी। अब पार्वती माता से ज़्यादा तप की थी गंगा जी, क्योंकि गंगा पार्वती दोनों बहन हैं और दोनों देवी हैं। भाई गंगा का करोड़ों में महत्व है, पार्वती का भी कम महत्व नहीं है। वो तो कितने तपस्या के बाद माता गंगा पृथ्वी पाई हैं। तो तभी से सुमुखी भुवन उमा नाम से विख्यात हुआ। उनका नाम उमा भी पड़ गया। पार्वती उमा महेश्वरी पुत्रवान होते ही भी तभी से सुमुखी भुवन उमा नाम से विख्यात हुआ।
सर्व सौभाग्ययुत उस पार्वती नामक अपने अत्यंत को देखते ही तृप्त नहीं होते थे। अब उनको हिमालय देखते तृप्त नहीं होते थे, सोचते थे कि दिन भर उनको देखते रहें। उनकी कभी तृप्ति खत्म ही नहीं होती थी, क्योंकि इतनी वो खूबसूरत थी, उनके चेहरा पर चमक था कि उनका सुंदरता से हिमालय एक अलग खुशी उनके अंदर मस्ती थी। भाई माता थी, माता के से तो खुशी सभी को होगा और आसक्ति होती थी। पर्वतराज हिमालय पार्वती अत्यंत पवित्र तथा विभूषित, जिस प्रकार व्याकरण संस्कार के संस्कृत वाणी से सीखा शोभाए पार्वती हो रही थी उस समय। देखिए कुल बयान इनका शिव पुराण में माता का लिखा है कि माता कितने तपस्या के बाद कैसे कैसे माता रानी पैदा हुई हैं। तो ये सब शास्त्र की बात है। विद्या में तत्पर, गुणी में तत्पर। अब उनकी माता खाली बस इतने सुन ली कि इसके पति जटाजूट होंगे, उनके चिंता लग गया। अरे जब जो विधि विधान भगवान, देखिए यही कहते हैं ना, जो भगवान विधि विधान में लिख देते हैं कभी कोई टर नहीं सकता है। एक पत्ता भी भगवान के सिवा नहीं टरता है। जो कुछ होता है अपने कर्मानुसार। वो पुनर्जन्म में पार्वती माता हैं, हमेशा शंकरे को 52 जनक जन्म लिए, 52 बार शंकर जिससे शादी हुआ, लेकिन पार्वती ये माता से उनका नाम ही इतने अलग है। लेकिन अब जितनी देवी हैं, जितनी देवता हैं, सब पार्वती माता सबसे ऊपर ही हैं, उन्हीं में सारे देवी हैं। लेकिन अपने से लोग जो कहते हैं कि हम किए, हम उनका शादी करा दिए, ऐसे किए वैसे किए, लेकिन कुल भगवान का लिखा जोखा होता है। आपके भाग में जितना लिखा रहेगा उतना आपको मिल के रहेगा। आप 1000 कोशिश करिए, लड़ाई करिए, झगड़ा करिए, लेकिन जो भाग में आपका होगा वही आपको मिलेगा। किसी का भाग्य कभी दूर नहीं जाता। एकदम चुपचाप बैठल रहिए, भगवान का भजन करते रहिए, आपके भाग में अपने आप जो होगा वो आपके सामने आएगा। लेकिन आजकल के जमाने में किसी को संतोष नहीं। अब इसी पर देखिए पार्वती माता से भोलेनाथ क्या कथा कह रहे हैं। बहुत सुंदर कथा है, इसको सुनिएगा आप लोग। देखिए कथा जब आप लोग पूरी सुनेंगी तभी आपको ज्ञान होगा। अधूरी तीर कथा सुनने से पूरा ज्ञान नहीं होता। अभी बीच में थोड़ा सा सुनी, मोबाइल बंद कर दी, तो कहाँ समझ में आएगा। कथा सुनिए, पूरा सुनिए, और सुनने के बाद अच्छा लगे तो उसको हर हर महादेव लिखिए। देखिए कथा का महत्व का है कि 3-3 4-4 घंटा लोग कथा कहते हैं, वही में एक ही चीज़ बार बार कहते हैं, बार बार कहते हैं। ये तो हम शास्त्र की बात ही तो बोल रहे हैं, तो कथा पूरा सुननी चाहिए। तो वही पार्वती माता से भोलेनाथ कह रहे हैं कि देखो पार्वती, एक कथा हम कह रहे हैं कि एक ब्राह्मणी थी, उसको एक बहू थी, उसको मात्र एक बेटा था, उसका पति था। तो वो सवेरे उठ के अपना घर में नहा के धो के झाड़ू बटूरू दे के भोजन पानी बनाती थी, माता रानी को भोलेनाथ को भोग लगाती थी, रोज करती थी। एक दिन वो सो गई, उसको देर हो गया। अब उसके पति को ऑफिस जाना था, बच्चे को स्कूल जाना था। वो दिन नहीं, अब पति पत्नी में थोड़ा बहुत हूँ टू तो होता ही है, झगड़ा होना हो ही नगा। तो उस दिन पिता पति भी गुस्सा में चला गया, बिना खाए बिना टिफिन लिए, उसका बेटा भी बिना खाए टिफिन लिए चला गया स्कूल। अब वो चिंता में पड़ी थी कि आज हम क्यों सो गए, आज मेरा पति बिना खाए चल गया, मेरा बेटा भी आज कुछ लेके नहीं गया। अब चिंता में उसके दरवाजे पर एक भिखारी पर डे कत्तू नहीं जाता, उसी के दरवाजे पर आता था, कहता था बेटा जैसा करोगी तुम्हारे भाग में वैसा मिलेगा, जैसा करोगी वैसा तुमको मिलेगा, जो जैसा करता है उसको ऐसा मिलता है। और 2 रोटी पर डे वो भिखारी को देती थी। एक दिन जो दिन झगड़ा हुआ था उस दिन उसको गुस्सा आया, कई भिखारी को आज हम जहर ना के 2 रोटी बना के देंगे, ये भिखारी खा के मर जाएगा, कभी नहीं आएगा। उसके दिमाग में देखिए कैसे, यही बुद्धि ज्ञान का है, यही बुद्धि पाप का है। हमारे अंदर पाप और ज्ञान धर्म दोनों भरा है, और कब पाप आ जाता है कब पुण्य आ जाता है कोई ना। हम मन से बोल दिए ना किसी के प्रति बुरा तो पाप हो गया, और किसी के प्रति अच्छा बोल दिए या भगवान का नाम ले लिए, हरिओ हरिओम श्री शिवानंद बोल दिए तो पुण्य हो गया। अब वो तो हमारे खाता में हर चीज लिखा जोखा होता रहता है। तो अगर हम पाप शब्द बोल रहे हैं कि पुण्य शब्द बोल रहे हैं, वो तो हमारे ऊपर है। अब लेकिन वो रोज हमेशा वो महात्मा को 2 रोटी जब खिलाती है तो भगवान तो कहीं ना कहीं साथ देंगे। फिर उसके देखिए कैसे बुद्धि उसका पलट गया। फिर दिमाग में आया कि अगर माला उसको दे मर जाएगा तो पाप मेरे पति को लगेगा, मेरे बेटे को लगेगा, ये कहीं मेरा बेटा है, हम ऐसा कर्म नहीं करेंगे, क्यों ऐसा पाप का भागी बने। कि देखिए पूर्ण पाप अपने अंदर हैं, आप चाहिए तो पाप का भागी बनिए, आप चाहिए तो पुण्य की भागी बनिए, लेकिन कुछ सब कुछ आपके अंदर है। अब वो हमेशा यही बातें
सोचती थी। उसके पति क्या हुआ कि फिर सोच के कही नहीं नहीं हम नहीं देंगे। वो माला मेरे पति बच्चों को लग जाए तो रोटी क्या की कि सोची कूड़ा में डाले, कोई जानवर खाएगा वो मर जाएगा, या कोई कुत्ता बिल्ली खाएगा वो मर जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे। वो रोटी को क्या की कि आग में रख के जला दी, एकदम राख कर दी। जब राख कर दी, रोटी जल के राख हो गया, तो क्या हुआ कि अब जल गया। उसके बाद तावा माजी, गई आटा सानी, साफ सुंदर 2 रोटी बनाई, सब्जी बनाई मोट बड़ी बड़ी, और रोटी सब्जी वो भिखारी को दी। तब तक भिखारी दरवाजे बैठा था, और 2 रोटी सब्जी लेके चला गया। और धीरे धीरे 5 बज गया, शाम हो गया, उसका बेटा नहीं आया। अब वो चिंता में पड़ी थी क्या हुआ। उसके पति आ गए, कहे मेरा बेटा नहीं, कहे आ जाएगा चिंता मत करो। अरे शाम हो गया, आज बिना खाए पिए गया, मेरा बेटा नहीं है। कहीं मेरा बेटा अगर कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी, किससे मिलूँगी। अब वो चिंतित में पड़ी थी। लेकिन बाबा यही कहते थे कि जो करो, जैसा करोगे वैसा पाओगी। लेकिन हम तो बुरा कर्म नहीं किए हैं। बाबा जब आते हैं उनको 2 रोटी तुम रोज़ खिलाते हैं। भाई देखिए, खाना में आपको कम पड़े या वैसे अगर दरवाजे पर कोई आ गया तो उसको 2 रोटी खिला दीजिए, कुछ दे दीजिए, खाली हाथ मत जाने दीजिए। आपके बहुत बड़ा ग्रह आने वाला है, कट जाएगा, आपका दुर्भाग्य मिट जाएगा। दान धर्म देने से कभी कमी नहीं पड़ता है। कोई दुखी है, बीमार है, उसका सहायता कर दीजिए। तो क्या हुआ कि अब वो देखिए, अब वो अपना दी लेके गए। अब वही भिखारी जाते जाते उसका बेटा रास्ते में पड़ा था, क्योंकि मूर्छित आ गया था, उसको चक्कर आ गया था, कुछ खाया पिया नहीं, छोटा सा बच्चा 5 साल का। तो भिखारी ने उस बेटे को उठा लिया और उठा के उसको अपने घर ले गया, पानी का छींटा दिया। छींटा देने के बाद उसको होश आया। कहें बेटा, कहे बाबा जी हमको बहुत भूख लगी है, आज हम सवेरे से बिना खाए पिए इसी तरह निकले हैं। कहें बेटा अच्छा, वही देखिए जो 2 रोटी सब्जी उसकी माँ वो भिखारी को दी थी, वही 2 रोटी सब्जी उसके पास था, वही दोनों रोटी सब्जी बेटे को खिला दिया। खिलाने के बाद पानी पिलाया, तब उसको राहत मिली, उसको सांस आया। तो उसके बाद जब वो शांत हो गया तो उसको कहा बेटा तुम अपने घर जाओ। तब वो बेटा अपने घर आया। जब बेटा अपने घर आया तो उसकी माँ पूछी, गले से लगा के माँ चुम्बन करने लगी, मार गले में पकड़ के और उसको लगी प्यार करने। कहें बेटा तुम इतना देर क्यों किए, कहाँ गए। कहें माँ हम स्कूल से जब निकल रहे थे तो एकाएकी हमको चक्कर आया, हम गिर गए। तो जो भिखारी को आप 2 रोटी आप रोज़ खिलाती हो, तो वही बाबा जी हमको अपने घर ले गए। और ले जाने के बाद हमको पानी का छींटा दिए, हम उठे, हमको बहुत तेज भूख लगा था माँ, आज हम कुछ खाए के नहीं गए थे। तो वही 2 रोटी जो आपने दिया था, वही दोनों रोटी हमको खिला दिए। अब उसकी माँ इतने चिंतित हो कि हे भगवान, मैंने कितना बड़ा पाप करने जा रहा था। मैं जहर की रोटी बाबा जी को देने जा, आज अगर मैं दे देती तो दोनों रोटी मेरे बेटों को खिला देता, मेरा बेटा मर जाता। अरे कभी गलत काम नहीं करना चाहिए। बाबा जी बार बार कहते हैं जैसा करोगी वैसा पाओगी, जैसा करोगे वैसा तुम्हारे सामने आएगा, जैसा करोगे वैसा। अरे भगवान, बार बार बाबा जी वो भिखारी सच बोलता था। हम कितना बड़ा पाप करने जा रहे थे। वो अपने आप को कर करके पछताने लगी कि हम इतना बड़ा गलती कैसे करने जा रहे थे। लेकिन उसके अंदर फिर धर्म तो आ गया ना, पाप करने से बच तो गई ना। भगवान उसको रोक दी, क्योंकि धर्म कर रही थी, वो मंदिर जाती थी, पूजा करती थी, सत्संग करती थी। एक घड़ी के गुस्सा में, उसको क्रोध में ऐसा शब्द निकल गया था, वो कर दी। फिर उसके बाद उसको ख्याल आया कि नहीं नहीं ऐसा पाप नहीं करने, नहीं मेरे पति मेरे बेटे के ऊपर पड़ेगा मेरा पाप। तो उसने फिर वो रोटी को जला के ताज़ा बढ़िया रोटी बना के दी, वही बेटा उसका खाया। तो कहते हैं कि जैसे तुम किसी को अगर गाली दे रही हो तो वही तुम्हारे पास आने वाला है। हमारे कहने का मतलब हम समझाने के लिए देखिए कहते हैं, और थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद उस समझ में आता है कि इसका अर्थ क्या है। तो समझाने के लिए ये सब पार्वती माता से भोलेनाथ कह रहे हैं कि देखो पार्वती, जैसा लोग कर्म करते हैं उसका वैसा कर्म उसके सामने आता है। अगर बाई चांस आपसे कोई गलती हो गई हो तो भगवान के सामने रोइए, क्षमा मांगिए, प्रार्थना करिए, भगवान आज हमसे भूल हो गया, आज हमसे गलती हुआ, क्यों ऐसा शब्द हम किसी को बोल दिए, क्यों हमारे अंदर से पाप निकल गया। पाप नहीं होना चाहिए हमारे अंदर, तो आप बैठे हो, शिव बैठे हो, विश्वनाथ बैठे हो, क्यों हम पाप कर्म कर दिए। क्षमा करिए, प्रार्थना मांगिए, सूर्य नारायण को 3 बार प्रणाम करिए, अपने गलती का एहसास मानिए। तो देखिए आज अगर वो गलती कर दी थी तो उसके बेटा उसके हाथ से चला जाता, उसको क्या पता था। लेकिन वही रोटी उसके बेटे को काम आया। अंत में उसका बुद्धि एकदम सुधर गई कि हम बहुत बड़ा गलती करें, हे बाबा विश्वनाथ हमको आपने बचा दिया। भगवान देखिए, अगर भगवान का आप आराधना कर रही हैं तो
तो आप बहुत बड़े दलदल में फंसने जा रहे हैं, तो भगवान आपको खींच के उसमें से निकालेंगे, उसको आपको बचा लेंगे कि नहीं तुम मेरे भक्त हो, ये गलत काम मत करो। इसी पर एक बार हम आपको कथा कहने के लिए गए थे कि गुरु अपने शिष्य को भेजे थे कि जाओ पता लगाओ कि पाप का बाप कौन होता है। अब उसने जाते जाते वेश्या को ठा, लेकिन अब वो रात बीत गई भजन कीर्तन नाच में, लेकिन भगवान उसको रोक लिए, जाने नहीं दिए। अंत में सवेरे गया तो उसको ध्यान आ गया कि अरे मेरे गुरुजी तो खाली पता लगाने के लिए भेजे थे, पाप तो यही है कि विषयगामी, कोठा पर झूठ बोलना, किसी को धोखा देना, पाप तो यही है। तो इसीलिए कहते हैं कि अपने अंदर देखिए, अच्छा बुरा हमारे अंदर है, हमारे अंदर भगवान शिवलिंग के रूप में विराजमान है। तो हम गलत काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, भगवान को सौंप दीजिए। आप भोजन अगर कर रही है, भगवान आप इसको ग्रहण कीजिए, मेरे अंदर जो बैठे हो शिवलिंग में इसको ग्रहण कीजिए, क्योंकि आपके अंदर वही शिव ही बैठी हैं। क्योंकि शिव हैं तो शरीर है, जिस दिन शिव निकल गए सो हो गया। तो इसलिए सोचे कि सबके दुनिया में जितना भी प्राणी दिखाई दे रहे हैं सब शिव ही है, सब भगवान ही है। पेड़ पौधा पक्षी जानवर सब भगवान है भगवान हमसे कोई गलती मत होने देना, हे भगवान ये शरीर से जो कुछ हो अच्छा कर्म हो, भगवान का नाम न हो। देखिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का बहुत बड़ा महत्व है। आप चलते उड़ते खाना बना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिव। भगवान शिव पुराण में कहते हैं शिव जी की जो ये मंत्र को जपता है, पार्वती अगर उसका कोई चेहरा शकल देख ले तो समझ जा कि वो भी मुक्त हो जाता है, उसके पाप हट जाते हैं। इतनी बड़ी महत्व है महत्व का मंत्र का। तो कहते हैं जिसके मुख से ओम नमः शिवाय, जिसके गले में रुद्रा, सिर पर भस्म, अगर उसका कोई दर्शन कर ले तो पापी से पापी भी मुक्त हो जाता है। तो आप ये सोचिए कि आपके मन से कोई गलत शब्द ना निकले, कोई बुरी बात ना निकले। हमेशा भगवान का भजन करिए, भगवान का कीर्तन करिए, मनन करिए और शिव पुराण सुनिए। और ये घड़ी आधे अपने बार बार कहते हैं, थोड़ा सा कथा बहुत बड़ा होता है। तो हम ज़्यादा तो भेजते नहीं हैं, थोड़ा सा तो भेजते हैं, उतना आप लोग सुन लीजिए, मनन करिए, चिंतन करिए, भगवान आपको तो पार कर ही देंगे, उतने में आप पार हो जाएंगी। कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, बस भोलेनाथ को पकड़ लीजिए, दिन रात उन्हीं की नींदी उठिए, उन्हीं की नींदी बैठिए। उनको जैसे एक छोटे बच्चे मेरे गोद में रहते हैं, माँ उसी के खाना बनाती है, लेकिन बच्चे पर ध्यान रहता है, मेरा बच्चा सोया कि नहीं, उठ तो नहीं गया, कहीं रो तो नहीं रहा, होता है ना। तो उसी तरह आप शिव को पकड़ लीजिए कि मेरे शिव मेरे अंदर हैं, मेरे शिव हमसे काम करवा रहे हैं, मेरे शिव खाना खा रहे हैं, मेरे शिव ये कर रहे हैं, मेरे शिव ये कर। दिन भर शिव को पकड़ के शिव का मनन करते रहिए। एक दिन शिवलोक में जाना ही जाना है, शिव जी स्वयं आएंगे लेने, नंदी पर बैठेंगे, पार्वती को साथ लेंगे, आपको गोदी में उठाएंगे, लेके चल जाएंगे शिवपुर में। अगर शिव 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 खाली करती रहोगी। या शिव पुराण में जो ओम नमः शिवाय, श्री शिवम, तो भगवान हम लोग तो बहुत बड़ा भाग्यशाली हैं कि हम लोग को गुरु अच्छा मिल गए और हम लोगों को मंत्र भी अच्छा मिल गया। हम लोग गुरु के रास्ते पकड़ चलेंगे तो भोलेनाथ को कल्याण तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि कथा सुनने से अंदर से देखिए, कथा भोजन से पेट भरता है और सत्संग से कथा से आत्मा शुद्धि होती है। आत्मा के अंदर विराजमान जो भोलेनाथ हैं वो एकदम तृप्त रहते हैं। कहते सत्संग, अरे हमको सत्संग जाना है, हमको कथा सुनना है, हमको शिव पुराण सुनना। तो भगवान कहते हैं असली भक्त तो मेरा वही है कि उठत बैठत चलत मेरे ही नाम से चलता है। और ये नहीं है कि मंदिर में भगवान बैठे हैं, आपके हृदय में शुद्ध स्वयं पति के रूप में भगवान है, बेटे के रूप में भगवान है, बहू के रूप में भगवान है, पोता पोती के रूप में भगवान, सब में तो भगवान है। हमको कहाँ जाने की जरूरत है, बस अपने मन में विचार करना है कि शिव जी कहाँ नहीं हैं, हर जगह हैं। और हमेशा उनका नाम लेते रहिए, वो कल्याण कर देंगे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। देखिए हम तो थोड़े भेजते हैं, इतने में कितना टाइम हो जाता है। अगर ज़्यादा सुनाने लगेंगे तो देखिए कितना साल तक इस पुराण खत्म होता है। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर। मंगल भवने मंगल हारी, उमा जपत ही त्रिपुरारी। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे। हर हर महादेव। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।